के जहांगीराबाद इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने लग गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई और इतना ही नहीं, तलवारें तक लहरा दी गई। भोपाल से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। पत्थरबाजी और तलवारबाजी में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तेज रफ्तार बाइक चलाने को लेकर दो पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई थी। मामला पुलिस तक जा पहुंचा था, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन एक आरोपी को जब आज दूसरे समुदाय के लोगों ने मोहल्ले में देखा तो बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और इसके बाद जो कुछ हुआ तस्वीरों में वो आपके सामने है। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई हुई तस्वीरें हैं। भोपाल में जो कुछ हुआ अब आपको उसकी एक एक तस्वीर में सिलसिलेवार ढंग से दिखाऊंगी। ये भोपाल का जो आप इलाका देख रहे हैं जहांगीराबाद है, पुराने भोपाल में आता है, जहां दो पक्ष बीच सड़क पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। झड़प के दौरान मौजूद लोगों के मुताबिक दोनों समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। तस्वीर में कुछ महिलाओं लड़कों को समझाते हुए वापस बुलाती भी नजर आ रही हैं। महिलाओं की कोशिश है कि लड़कों को समझा बुझाकर वापस ले आया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती हैं। अब भोपाल से आई जरा दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, हैरान करने वाली है। झड़प के दौरान लोग बीच सड़क पर तलवारें लेकर निकले। ये घर के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं, जिसमें एक समुदाय के लोग तलवारों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि अगर भोपाल पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो भोपाल दंगे की आग में जल सकता था। समय रहते पुलिस ने हालात काबू कर लिए और अब इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी कर दी गई है। और हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ भोपाल की जहांगीराबाद में ही मौजूद हैं। पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आखिर ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो शुरू कैसे हुआ, दो समुदाय एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं, समझिए अनुराग की एक रिपोर्ट के जरिए। हमें इस वक्त राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में, जहां पर वो तस्वीर सामने नजर आई जो अमूमन मध्य प्रदेश और भोपाल जैसे शांत शहरों में नहीं होती, खुलकर पथराव हुआ, तलवारबाजी हुई। जहांगीराबाद का ये इलाका है जहां की तस्वीरें अगर आप देखेंगे किस तरीके से जो तलवारें चलाई गई हैं, घरों में हमला किया गया है। दरअसल विवाद बताया जा रहा है 2 दिन पुराना, जब यहां पर रहने वाले सिख समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय है उनके बीच में विवाद हुआ। वो ऐसा बता रहे हैं कि यहां पर गाड़ी चलाने को लेकर विवाद हुआ, तेज गति से गाड़ी चलाने को लेकर, और जिसको लेकर झगड़ा 2 दिन पुराना है, आज इतना ज्यादा बढ़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर आपको जो सिख समुदाय है उनके लोग तलवार हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर वो तमाम परिवार भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई हैं। तलवार, ये देखिए तलवार के निशान आपको हर जगह यहां पर दिखाई देंगे। ये इस तरीके से तलवार से कोशिश की गई है तोड़ने की। ये आप देखें गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। पूरे इस मोहल्ले में सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। पूरे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि तलवारें लेकर किस तरीके से लगातार तोड़फोड़ की गई है। तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई है। हम आपको तस्वीरों में यहां पर ये तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के घर हैं उनके घरों पर ये तलवार से हमला किया गया है। और जो अब आक्रोश है, हालांकि जो सिख समुदाय है वो एक जगह पर केंद्रित है, आक्रोश शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इस पूरे इलाके को हम आपको दिखाएंगे तो ये पूरा इलाका अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माहौल शांत रहे, ये देख सकते हैं आप। तमाम इलाकों की जो पुलिस है वो इस तरीके से यहां पर अब इकट्ठी हो चुकी है। छावनी के तौर पर पूरा ये इलाका तब्दील कर दिया गया है। रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। अगर आप यहां पर तस्वीरों में देखेंगे रोड भी ब्लॉक कर दी गई है। किसी तरीके से भी उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन यहां पर मुस्तैदी से मौजूद नजर आ रहा है। आक्रोश जो है वो लोगों का साफ तौर पर यहां पर अभी भी दिखाई दे रहा है। तो दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पुलिस के सीनियर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया।
आखिर दो समुदाय अचानक से आमने सामने क्यों आए, पत्थरबाजी क्यों हुई, तलवारें क्यों लहराई गई हैं, आप खुद ही सुनिए। 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था यहीं इसी मोहल्ले में। उसमें जो पक्ष एग्रेसिव था उनमें से 5 लोग थे, उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2 की अरेस्ट शेष थी। उनमें से एक व्यक्ति जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसकी मौजूदगी को लेकर यहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक अग्रेसिव पार्टी जो पिछले झगड़े में पीड़ित पक्ष था उनके द्वारा कुछ पथराव किया गया है। चूंकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए, तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। झड़प के दौरान मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक भोपाल के जहांगीराबाद में जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था। आखिर झड़प की शुरुआत कैसे हुई, कैसे 2 समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, सुनिए वहां मौजूद एक चश्मदीद की जुबानी। कुछ भी नहीं, मैं तो सुबह से घर में था, यहाँ से एकदम भीड़ भाड़ की आवाज़ आई तो मैं निकल के बाहर आया। मैंने देखा कि सारे सरदार लोग तलवार दंगी छुरी दे, वो माइकल वहाँ से दौड़ता हुआ आया, 50-60 लोगों ने घेर लिया थे। जो लड़का है वो चाय के मोहल्ले के लड़का है, मुस्लिम समुदाय से है। तो ये लोग सब आए, उसे मारने लगे तो मैंने, पुलिस वाला था, दोनों ने बीच बचाव किया, उसे इस घर के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, मुझे किसी ने कोई नहीं मारा, सब पहचानते हैं, इसलिए मुझे किसी ने कोई हाथ नहीं लगा। ये वाले घर में, ठीक है, ये वाले घर में अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद हुआ ये कि उसको बचाने के लिए मैंने कहा चलो यार इसको ऐसा नहीं मार दें, इसलिए मैंने उसको अंदर बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद आए, उनने मुझसे तो कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन देखो आप तलवार छुरी मारी, दरवाजा तोड़ा अंदर से दरवाजा तोड़ा। ठीक है, उसको जैसे से बचाया, नहीं माने। ठीक है, उधर एक और लेडीज थी, उसको डंडे मारे, पत्थर मारे फेंक के। तो विवाद की वजह क्या थी? कि वजह सर ये संडे के दिन ये फैज नाम का लड़का था, वो वहाँ से किसी की तबीयत खराब थी या ऊपर वाला जाने किसकी तबीयत खराब थी किसकी नहीं थी, वो स्पीड में वहाँ से गाड़ी लेके आया, सारे सरदारों ने उस पर हमला किया। अच्छा, ये परसों की बात है। हाँ, ठीक है, तो उसने अपने सेल्फ बचाव के लिए एक सब्जी वाला ठेले वाला खड़ा था, उसकी छुरी लेके, क्योंकि वो कम से कम 20-30 लोग थे, वो अकेला था, तो उसने किसी को छुरी मार दी। अच्छा, ठीक है, वो अंदर जेल में बंद है। तो मामला दर्ज हो गया तो बंद हो गया, वो थाने में है। तो अब कोई विवाद का कारण ही नहीं था। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद से आई हुई तस्वीरें हैं, जहां पर ये खौफनाक मंजर नजर आया। 2 समुदाय के लोग एक मामूली बात, सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को लेकर आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। जिस गली में 2 दिन पहले तलवारबाजी हुई, उस गली में रहने वाले लोगों ने कैसे इस मंजर को देखा, वो क्या कह रहे हैं, कैसे बहसबाजी शुरू हुई, वहां रहने वाले लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने। देखिए उनकी एक रिपोर्ट। इस वक्त हम उसी गली में हैं जहां पर 2 दिन पहले एक तेज गति में गाड़ी चलाने को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद खुलकर आपने तस्वीरों में देखा तलवारबाजी हुई। क्या हुआ पूरा मामला? ये सर हम गए थे किराया मांगने दुकान से किराया मांगने गए थे, हमारी दुकान का किराया, तो किराया मांग के घर आए। उसके बाद उसके छोटे भाई ने फेस के छोटे भाई से बहसबाजी हुई, मुन्ना से। फिर उसने कहा हम किराया भाड़ा नहीं देंगे, तुम जब देखो जब यही करते हो, तुम्हारी दुकान नहीं है। चढ़ा दी उसने बच्चे के ऊपर गाड़ी, हाँ बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। फिर उसको समझाया तो उसने छुरी से वार किया, गाड़ी चढ़ाई उसके ऊपर, छुरी से वार किया। फिर उसने छुरी से वार करके हमारे घर की लेडीजों को भी मारा, बोला झगड़ा हमारे छोटे बच्चों को भी मारा, एक ही बोला हमारी लेडीजों को भी मारा, मम्मी को मारा, हमारे दादाजी को, मेरे छोटे भाई को। हम घर पे कोई भी नहीं थे, हमारे घरों में के लिए गए, किराया मांगने के लिए गए। दूसरे भाई से बात हो रही थी किराया मांगने की बात पे, डायरेक्ट उसके बड़े भाई ने फेस ने डायरेक्ट छुरी चलाई है और ऐसे भी नहीं। पर वहाँ से जो मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि आप लोग जो है यहाँ पर घेर के रहते हैं, उन्हें परेशान करते हैं लगातार, और उसके बाद आज सुबह स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि हमारे बच्चे मोहल्ले में रहते हैं क्या 6-6 महीने, हमारे बच्चे चादर का धंधा करते हैं 6-6 महीने तक, हमारे बाप बच्चे लोग आते नहीं है, और जब नहीं रहते इनके बच्चों ने
ये खाली पूरे मोहल्ले में, इतने बड़े मोहल्ले में, ये खाली मेरा एक अकेला लड़का था, 2 लड़के, दोनों लड़के ने, शहजादे के लड़के ने सपोर्ट करके उनने गुंडे बुला के रखे हुए हैं। माइकल रखा हुआ है, और कौन कौन से बच्चे फेस रखे हुए हैं, और उसकी दोनों तीनों बहन बेटी, उनने सब पत्थर 3 दिन से इकट्ठे करे, उनने जाके पत्थरबाजी करी। जब सामने वाला पत्थरबाजी करेगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे, हम तो लट तलवार घुमाएंगे ही। अच्छा, ये चीरे मार दिए, ऐसी छिर मारी, अगर पेट में लग जाती तो हम क्या करते।